नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सबसे पहले बात करेंगे इंदौर की, जहां पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे और वहां पर उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने सोनिया गांधी को सलाह भी दी। आपको बता दें कि पीएम मोदी को डंडे मारने वाले राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा और साथ ही सोनिया गांधी को सलाह देते हुए कहा कि पप्पू को पॉलिटिकल प्ले स्कूल में एडमिशन दिलाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल को संस्कार और शालीनता सिखाने की जरूरत है। आपको बता दें कि 3 फरवरी को बयान दिया था राहुल गांधी ने और कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि अगर 6 महीने में नौकरी नहीं दी तो जनता डंडों से पीटेगी। इस बयान पर बवाल हुआ और अब इसी बयान पर पलटवार करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी जो कि पहुंचे थे इंदौर और वहां उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधते हुए सोनिया गांधी को सलाह देते हुए कहा कि सोनिया गांधी को पॉलिटिकल प्ले स्कूल में राहुल गांधी को भेजना चाहिए, जहां उन्हें शालीनता और संस्कार मिले। उन्हें शालीनता और संस्कार सिखाने की जरूरत है। कांग्रेस के नेता जो है वो खुद अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेके घूमते हैं और मौका लगते ही अपने पैर पे मारते रहते हैं। और मुझे तो कांग्रेस के लोगों को और ख़ास तौर से सोनिया जी को सलाह देना है कि अपने पप्पू जी को वो किसी पॉलिटिकल प्ले स्कूल में भेजें ताकि वो पॉलिटिक्स की ABCD समझ सकें, डेकोरम और डिग्निटी समझ सकें, शालीनता और संस्कार समझ सकें, ताकि इस तरह की जो बहकी बातें करते हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और जबलपुर दौरे पर आए मंत्री प्रहलाद पटेल ने बीते दिनों संसद में जो कुछ हुआ उससे घटना पर उन्होंने अफसोस जताया है। साथ ही संसद की गरिमा बनाए रखने की भी उन्होंने अपील की है। आपको बता दें प्रहलाद पटेल ने पीएम मोदी के लिए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी पर कहा कि राहुल गांधी आपा खो चुके हैं। वहीं पटेल ने दिल्ली चुनाव में बीजेपी के पक्ष में रिजल्ट आने की उम्मीद जताई है। मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है, निंदनीय भी है और ये हम सबके लिए शर्मनाक है। मुझे लगता है ऐसा होना नहीं चाहिए। बीच में 1-2 बार और हुआ है, मैं खुद बीच में मैंने हस्तक्षेप किया है। संसद में जो वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है ऐसा कभी पहले नहीं हुआ और इसलिए मुझे लगता है कि अध्यक्ष कोई फैसला करे, इससे बेहतर यह है कि नैतिकता के नाते कांग्रेस के सांसद को मैंने पहले भी कहा था कि उनको क्षमा याचना करके इस बात को समाप्त करना चाहिए। व्यंग्य तो संसद में चलेंगे लेकिन अभद्रता और गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और बीजेपी के मल्लेमार विधायक जिनको हर कोई जानता है, जी हां, हम बात कर रहे हैं आकाश विजयवर्गीय की, जिन्होंने मंच से गुंडागर्दी की जमकर तारीफ की है और उन्होंने बीजेपी नेता मनीष उर्फ मामा की तारीफ में कसीदे पढ़े। आकाश ने मंच से कहा कि मामा इतने खतरनाक हैं कि SP DSP तक को चाटे मार चुके हैं। मामा यानी कि बीजेपी नेता मनीष शर्मा उर्फ मामा की तारीफ में उन्होंने कसीदे पढ़े हैं। लोगों के सहयोग से मामा और उनकी मित्र मंडली ने भी बहुत सारे पेड़ लगाए वहां पर, है ना। मामा भी बहुत दबंग नेता रहे अपने टाइम पे। बताऊं क्या 1-2 किस्से इनको? मतलब अभी तो उसके चाराने भी नहीं है जैसे पहले थे। किस किस को मारा है बताऊं इनको जरा। अरे कई SP DSP को चाटे भी मार चुके, इतने खतरनाक नेता थे। और विंध्य महोत्सव से पहले एक बार फिर से विंध्य को अलग प्रदेश बनाने की मांग उठी है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने ये मांग उठाई है और बजट सत्र में प्रस्ताव लाने की सीएम कमलनाथ से मांग की है। केंद्र को प्रस्ताव भेजने को कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि विंध्य प्रदेश बनाने के लिए भोपाल से विंध्य आंदोलन किया जाएगा। साथ ही सभी दलों के नेताओं से संवाद करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि साथ नहीं देने वालों का बहिष्कार करेंगे। विंध्य को अलग राज्य बनाए जाने की मांग एक बार उठी और ये मांग उठाई है बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी जी ने। त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या मांग है? क्या विंध्य को अलग राज्य बनाया जाना चाहिए? विंध्य प्रदेश पहले से था, कोई नई मांग नहीं है। विंध्य प्रदेश का विलय मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ, छत्तीसगढ़ का विकास हुआ। विंध्य का आदमी भी जागरूक है, विंध्य का एक एक आदमी समझदार है
उसकी मांग है, एक एक कार्यकर्ता की, एक एक आदमी की मांग है कि विंध्य प्रदेश का नुकसान हुआ है, विंध्य प्रदेश का विकास नहीं किया गया, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे उस इलाके का कोई भी विकास की बात देखिए। ऐसी स्थिति में एक एक आदमी इस बात को चालू रख रहा है कि विंध्य प्रदेश बनना चाहिए। जब हम थे और विभाजन हुआ तो छत्तीसगढ़ नहीं होना चाहिए, तब विंध्य प्रदेश होना चाहिए। इसको लेकर कोई आप तो ये इसको लेकर मैं मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिख रहा हूं, मोदी जी को भी पत्र लिखा हूं, पूरे विधायकों को पत्र लिख रहा हूं कि सभी लोग एक साथ बैठकर इसकी रणनीति तैयार करें और विंध्य प्रदेश को बनाने में अपनी पूरी ताकत लगाएं। ये इसलिए कि ये जन भावना की मांग है, विंध्य क्षेत्र के एक एक आदमी की मांग है, इसलिए हम आज ये बैठक कर रहे हैं। बैठक करने के बाद आज ही तय करेंगे कि इसके आगे हम क्या करने जा रहे हैं। क्या बीजेपी का समर्थन नहीं मिल रहा है आपके बताया ना, इसमें दल की कहीं कोई बात नहीं। हमारे अध्यक्ष जी द्विवेदी जी, बघेल साहब महामंत्री जी हैं, एक एक आदमी को सबको पत्र दिया जा चुका है, सबको बुलाया जा चुका है, सबको आमंत्रित किया गया है। ये दल से अलग हटके विंध्य क्षेत्र का मतलब सरकार के मंत्रियों के सामने भी रखेंगे। हर जगह जहां जहां जरूरत होगी उस जगह जाके बात रखेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और इस मांग को मनवाने का काम करेंगे। तो बीजेपी के विधायक हैं और इनका कहना है कि विंध्य को अलग से राज्य बनाया जाना चाहिए। इसको लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत पीएम मोदी को पत्र लिखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विंध्य महोत्सव के इस आयोजन में जिसके संरक्षक नारायण त्रिपाठी हैं, उस कार्यक्रम से बीजेपी के नेताओं ने दूरी बनाकर रखी। कैमरामैन फैजान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और सागर में आज संत रविदास जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत प्रदेश के कई बड़े मंत्री और कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता भी शामिल हुए। आपको बता दें कि रविदास जयंती समारोह के दौरान सीएम कमलनाथ ने सागर को करीब 3000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। इसी दौरान सीएम कमलनाथ ने सागर में सीएए को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून को लेकर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार गुमराह करने का काम कर रही है। मोदी जी किसानों की बात नहीं कर रहे, मोदी जी नौजवानों की बात नहीं कर रहे, मोदी जी आज ध्यान मोड़ना चाहते हैं। तरह तरह का कानून, हमारे नागरिक संशोधन का कानून, क्या कानून है ये मैं पूछना चाहता हूं। नागरिक संशोधन कानून, क्या कोई वार हो रही है? क्या कोई रेफ्यूजी आ रहे हैं? क्या चिंता थी आपको ये कानून लाने की? कौन सी प्राथमिकता थी कि आपने लोकसभा को 12 बजे तक रात को चला के ये कानून पास किया? मोदी जी, नौजवानों को जवाब दीजिए। आज ये जो नौजवान आज भटक रहा है, आप इस किसान जो आसमान की तरफ देख रहा है, इनको जवाब दीजिए। मोदी जी आज ध्यान मोड़ने की, कभी राष्ट्रवाद की बात करेंगे मोदी जी, कभी पाकिस्तान की बात करेंगे, पर नौजवानों की बात नहीं करेंगे। और वहीं साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी कमलनाथ ने निशाना साधा और उन्होंने कहा कि हमें जो कुछ मिला था उसकी हालत बहुत ही खस्ता थी। 15 साल भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी को मैं ये कहना चाहता हूं, 15 साल आपने बड़ी घोषणाएं करी। 15 साल शिवराज जी ने हमारे नौजवानों का दुख दर्द, उसकी पीड़ा नहीं पहचानी, हमारे किसानों का दुख दर्द नहीं पहचाना। किसान बिना दाम के, नौजवान बिना काम के, ऐसा प्रदेश हमें सौंपा शिवराज जी ने। और पहले तो घोषणाएं करते थे, आज तो 15 महीनों में हमारी आलोचना करते हैं। शिवराज जी, 15 साल तो आपने चला ली, हमारे तो 15 दिन भी नहीं हुए, 15 महीने भी नहीं हुए। किस बात की आप आलोचना करना चाहते हैं, मैं शिवराज जी से पूछना चाहता हूं।
प्रदेश सरकार केंद्र बजट में कटौती के बाद योजनाओं की अब समीक्षा करेगी। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ऐसी योजनाओं की समीक्षा कर रही है जिसमें हितग्राहियों को फायदा नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि केंद्र से बजट में कटौती हुई है। इसके बाद अब प्रदेश सरकार हर तरफ ध्यान देगी और जहां जहां कटौती की जा सकती है उस पर समीक्षा कर रही है। योजनाओं की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में 5 कमेटियों का गठन किया गया, जो इन योजनाओं की समीक्षा करेंगे। उसके बाद इन योजनाओं पर फैसला लिया जाएगा। ये कमेटी 18 फरवरी तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। निश्चित तौर पर ऐसी योजनाएं जो बीजेपी की सरकार में 15 साल में केवल पब्लिसिटी स्टैंड के लिए बनी थी। ये योजना होना जाना कुछ नहीं, न कोई फंड थे उसमें, तो बिला वजह नाम क्यों चलते रहे कि 25 योजनाएं थी, उसमें केवल 12 पे काम हुआ, बाकी पे नहीं हुआ। तो जब उसमें कुछ है ही नहीं, कुछ था ही नहीं, न कभी हुआ, तो हो जाए तो ये आएगा ना कि 12 में से 12 में हुआ। देखिए, मोदी सरकार कभी किसी राज्य के साथ में भेदभाव नहीं करती, पक्षपात नहीं करती। ये सरकार निकम्मी और नकारा है। जब से बनी है तब से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है और जो काम इसे करना चाहिए वो ना करते हुए केवल और केवल बहानेबाजी करती है। केंद्र सरकार की योजनाओं का पैसा अगर आप निर्धारित समय में खर्च नहीं करते, उसका यूटिलिटी सर्टिफिकेट संबंधित विभाग को नहीं देते, तो स्वाभाविक है कि आगे का पैसा रोक दिया जाता है। आपको निर्धारित समय में उसका यूटिलिटी सर्टिफिकेट, उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होता है। और ये सरकार इतनी निकम्मी है कि जो निर्धारित समय में खर्च पैसा करना होता है, योजनाओं को क्रियान्वित करना होता है, वो नहीं कर रही है। इसलिए इसका खामियाजा कई बार मध्य प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ता। वक्त ब्रेक का जल्द हासिल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि बुरहानपुर में 6 फरवरी को हुए स्टेडियम के लोकार्पण के में जो कुछ हुआ, उसके बाद अब बीजेपी और कांग्रेस में तन गई है। पूरा मामला ये है कि लोकार्पण समारोह में अर्चना चिटनीस ने मंत्री तुलसी सिलावट, मंत्री सचिन यादव की मौजूदगी में मंच पर बैठने से इनकार कर दिया था और आम जनता के बीच बैठ गई थी। इस वाकये के बाद जहां कांग्रेस बीजेपी को हार की हताशा में विकास कार्य में बाधा डालने का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी कांग्रेस को चुनौती दे रही है कि दम है तो अर्चना चिटनीस और उनके समर्थकों में विकास मार्ग में बाधा डालने को लेकर एक FIR दर्ज करके दिखाएं। धार मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस ने और 5 आरोपियों को चिन्हित किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर 5 और आरोपियों को चिन्हित किया। इससे पहले 30 आरोपियों को चिन्हित किया था, जिसमें से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब कुल 35 आरोपी चिन्हित हो चुके हैं। इस मामले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 7 आरोपियों की गिरफ्तारी कल रात तक हो चुकी थी। एक की और गिरफ्तारी हुई है अभी भी, और बाकी जो बचे आरोपी हैं वो उनकी गिरफ्तारी बाकी है। आपको बता दें कि धार में निर्मम हत्या की गई, मॉब लिंचिंग करके निर्दोष की निर्मम हत्या की गई और इस पूरे मामले में 35 लोगों को अब चिन्हित किया गया है। कल तक 30 लोगों को चिन्हित किया गया था, अब इसमें 5 और लोग वीडियो के आधार पर चिन्हित किए गए। और धार में मॉब लिंचिंग के मामले में अब शिवराज सिंह चौहान ने रमेश जूनापानी के समर्थन में ट्वीट किया है। जूनापानी के समर्थन में उन्होंने कहा कि जूनापानी को फंसाया गया जबकि उसे बचाने की कोशिश की थी, जबकि उसने बचाने की कोशिश की थी। शिवराज ने शासन से अपराधियों को पहचान कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। और राजगढ़ थप्पड़ कांड की अब जांच होगी। आपको बता दें कि आला अफसरों की कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। राजगढ़ थप्पड़ कांड, जैसे आप जानते ही होंगे कि बीजेपी रैली निकाल रही थी और उसी दौरान कलेक्टर और बीजेपी में तनातनी हो गई थी और कलेक्टर ने
बीजेपी कार्यकर्ता को थप्पड़ मार दिया था, तभी ये पूरा मामला बहुत गरमाया था और अब इसकी जांच के आदेश भी दे दिए हैं। सीएम ने मुख्य सचिव को कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करेगी। सोमवार को कमेटी के गठन का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि राजगढ़ में बीजेपी ने सीएए के समर्थन में रैली निकाली थी, जिस दौरान हंगामा हुआ था और पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इसी दौरान राजगढ़ के कलेक्टर निधि निवेदिता पर बीजेपी के एक नेता को थप्पड़ मारने के आरोप लगे, जिसको लेकर बाद में हंगामा और काफी सियासत हुई थी। ये 100 अधिकारी उसमें रहेंगे और जब जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो क्यों महसूस हो रहा है सर उच्च स्तरीय जांच की? नहीं, उसमें कुछ कंफ्यूजन था, तो कंफ्यूजन दूर हो जाए कि एक्चुअल में हुआ क्या है, कि कुछ हुआ ही नहीं है। अपना एमपी वाकई में अजब है और गजब भी है। एक और ऐसा ही अजब गजब मामला एमपी से सामने आया है, जहां पर एक अधूरा सपना पूरा करने के लिए दोबारा शादी कराई गई और इस शादी की खासियत ये थी कि दूल्हा दुल्हन के साथ उनका 7 महीने का बेटा भी उनके साथ था। अक्सर अपने माता पिता की शादी की एल्बम देखते वक्त बच्चे ये सवाल कर जाते हैं कि आपकी शादी में मैं कहां था, और इस सवाल को टालने के लिए माँ बाप भी अलग अलग जवाब देते हैं। लेकिन इस अनोखी शादी को जरा देखिए, जिसमें शामिल हुआ है दूल्हा दुल्हन का 7 महीने का बेटा। मामला है छतरपुर के नौगांव में कुम्हार टोली का, जहां के रहने वाले पप्पू अहिरवार की 2 बेटियां हैं, लेकिन बेटा एक भी नहीं। सो उन्होंने 24 साल पहले अपने बड़े भाई के बेटे को गोद लिया और तब से सपना था बेटे की शादी धूमधाम से करेंगे। पर सपने तब अधूरे रह गए जब उनके बेटे ने दिल्ली में आर्य समाज मंदिर में 2 साल पहले शादी कर ली। पप्पू और मालती की हसरत अधूरी रह गई, लेकिन फिर उन्होंने तय किया कि बेटे ने शादी भले ही कर ली, लेकिन अब दोबारा धूमधाम से उसकी शादी करेंगे। लिहाजा इस बार मंडप सजा, बारात निकली, रिश्तेदार जुटे, नाच गाना हुआ और शादी की शहनाइयां बज उठी। खास बात यह कि इस शादी में करण और नेहा का 7 महीने का बेटा भी शामिल हुआ। जिस लड़के ने लव मैरिज किया है, शादी करनी थी लड़के की, मगर उसने लव मैरिज किया है। अब मैं घर पे कर रहा हूँ। दोबारा शादी कर रहे हैं? हाँ, दोबारा से शादी कर रहे हैं। सबको रिश्तेदार को बुला के दोबारा शादी कर रहे हैं। हमारी मुलाकात के 6 साल पहले हुई थी, हमारी शादी 2 साल पहले हुई है अभी, और आज हमारे डस्ट होने लड़के का चौक है, तो उसमें हमारी फैमिली मान चुकी है, तो उसमें हमारी दोबारा से सब कुछ कार्यक्रम एक साथ हो रहा है, सारे हर चीज़ है। आपने पहले शादी कहाँ की थी? हमने पहली शादी दिल्ली में की थी, आर्य समाज मंदिर से, वहाँ से हमारा हुआ था सब कुछ। क्या लड़की का परिवार था उस समय अब है क्या? नहीं थे, एक फैमिली में एक मेंबर था उनका और ज्यादा कोई नहीं थे उसमें। इस बेहद ही खास शादी समारोह में नाच गाना जमकर हुआ। शादी में जुटे रिश्तेदारों ने इस मौके पर समाज के लोगों को भी संदेश दिया। पुराने रीति रिवाजों के अनुसार ये शादी का रूप दिया जा रहा है, वरना शादी तो वैसे कानूनी रूप से हो चुकी थी 2 साल पहले, और इसमें कोई दो भाई बात नहीं है। और यह समाज को एक दिशा निर्देश देने वाली बात है कि यह दहेज के प्रति और जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, इसके प्रति भी यह महत्वपूर्ण बात है। तो करण और नेहा एक बार फिर से शादी के पवित्र बंधन में बंध गए हैं और घर वाले भी बेहद ही खुश हैं। अब न्यूज 18 की भी यही कामना है कि दोनों का प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहे। सुनील उपाध्याय, न्यूज 18, छतरपुर, मध्य प्रदेश। और इंदौर में हुनर हाट का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन राज्यपाल लालजी टंडन ने किया। आपको बता दें कि इस मौके पर मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद रहे। इस हाट में देश भर से आए शिल्पकारों ने कलाकृतियों का प्रदर्शन किया। इस मौके पर राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा कि देश की शिल्पकारी खत्म होती जा रही है, विदेशी कंपनियों ने कमाई शुरू कर दी है, जिसकी वजह से परंपरागत कला खतरे में है। ऐसे में हुनर हाट जैसे मेले भारत के स्थानीय कलाकारी को संजोने में मददगार साबित होंगे। एक देश की कल्पना जो प्रधानमंत्री की है कि सब तो इतनी विभिन्नता वाला देश, जहां अलग अलग जगह अलग अलग हाथ में हुनर है, अलग अलग जगह अलग अलग खान पान है, उनमें अनेकों वैरायटीज हैं,
पहनावा है जिसमें सब में हुनर है कि प्रधानमंत्री की जो ड्रीम प्रोजेक्ट हैं उसमें ये दस्तकारी का विकास हो और सारे देश का दस्तकार कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े और उनके लिए एक मार्केट तैयार हो और कौशल विकास के साथ उनके दस्तकारी की कलाओं में और तरक्की हो। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आए इन दस्तकारों, शिल्पकारों और कारीगरों की हौसला अफजाई करने के लिए आप अपने बहुत ही कीमती वक्त में से अपना समय निकाल करके और आप इनके बीच में आए हैं। पुराना लखनऊ हो या उत्तर प्रदेश का कोई भी कोना हो, उत्तर प्रदेश में मंत्री के नाते, केंद्र में संसद के नाते, और आपकी हमेशा न केवल अटल जी की सरकार रही हो, मोदी जी की सरकार रही हो या उससे अलग भी सरकारें रही हो, जो सम्मान और जो इज्जत आदरणीय लालजी टंडन साहब को मिली वो उनके काम की वजह से मिली। तो आज लगभग 18-19 हुनर हाट लगे। मुंबई में हुआ, दिल्ली में हुआ, लखनऊ में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, जयपुर में हुआ, देश के हर कोने में है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।